नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में। मोरहाबादी मैदान में मौजूदगी का कारण यह भी है कि सरकार अपना 2 वर्ष पूरा की है और उसका ही आज यहां पर सौगात बांटा गया है। यहाँ पर पारा शिक्षक के लोग हैं और उनसे बात करेंगे अभी हम। जी बताएं कि आज आप लोग को जो सौगातें मिली हैं इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? आज हम लोग पूरे पारा शिक्षक और पूरे पारा शिक्षक का परिवार बहुत खुश है, क्योंकि ये 18-19 साल से जो हम लोग का मांग चल रहा था, इसके लिए बहुत सारा हम लोग ने कुछ खोया है और पाया भी है। तो ये बहुत सारा हम अपनों को खोया है, अपने साथियों को खोया है, समय को खोया है और हम लोग टेट पास होकर भी हम लोग नौकरी नहीं कर पा रहे थे। ये सरकार के आने से हमारी उम्मीद जगी है कि हमारे परिवार को एक आपका सवाल है कि आप लोग 11 महीना स्कूल में रहिएगा कि नहीं रहिएगा। जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 महीने पहले आप धरने पर रहते थे, लेकिन 11 महीने अब आप क्लासरूम में रहते हैं और रहेंगे। जो भी समय के अभाव में हम लोग रहते थे, चूँकि हम लोग का पेट भी चलाना पड़ता था, तो हम लोग शिक्षा देते थे, लेकिन थोड़े जब मेरा बेटा नहीं पढ़ पा रहा था तो दूसरे के कैसे हम लोग करते, हम लोग पेट के लिए हम लोग आंदोलन करते थे। आज हम खुश हैं, आश्वस्त हैं कि ये सरकार ने अभी हम लोग को मांगे को मानने हैं और 50% अभी हम लोग को टेट पास को और 40% अनटेट प्रशिक्षित को दिया गया है। लेकिन हम लोग के एक मांग वेतनमान था और सरकार के तरह वो लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम करेंगे और झारखंड के जो स्थिति है उसको हम लोग नाम ऊंचा किए हैं और करते रहेंगे। अब आप लोग धरना नहीं देंगे? धरना नहीं देंगे, हम लोग अभी फिलहाल धरना नहीं देंगे, बात नहीं है। लेकिन हम लोग को जो सरकार बात की है कि आप लोग को वेतनमान दिया जाएगा। मैडम एक बात है कि एक संस्था में 2 व्यक्ति एक ही काम करता है और एक के 70,000 मिलेगा और एक के 14,000 मिलेगा। आपको कैसा लगेगा? ये सरकार को कैसा लगेगा? लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी ने ये बात को समझे हैं और हम लोग को बोले हैं कि अभी आपको 21,000 22,500 टेट पास वाला को दिया जा रहा है और इन लोग को 40% बढ़ा दिया जा रहा है। तो अब हम लोग आश्वस्त हो चुके हैं कि हेमंत सरकार है तो हिम्मत है, हम लोग आगे बढ़ के इनका सहयोग करेंगे। मतलब कि अब आप लोग को हिम्मत मिल गई है और अब आप क्लासरूम भी जाएंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। आप इसी आक्रोश में नहीं पढ़ाते थे बच्चों को कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे? बढ़ाते थे, लेकिन कभी कभी हम लोग को स्कूल छोड़कर धरना प्रदर्शन में आना पड़ता था, इसलिए पढ़ाते तो हम लोग पहले भी थे। हम लोग अभी भी मन में एक बचा हुआ है, सरकार से आशा है ना? अच्छा, आप ये बताइए कि आज यहाँ पर आने के लिए कितने बजे आप लोगों को खबर गया? हम लोग 4 बजे पर चले थे। किस जिले से आए? हम हजारीबाग से, चौपारण प्रखंड से, सुदूरवर्ती क्षेत्र से आए हुए थे। आज खुशियों की सौगात आप लेकर जा रहे हैं। परेशान थे, हम लोगों ने बताया कि मानदेय बढ़ गया है, आप लोग का खुशी आप जीवन यापन करने के लिए समुचित व्यवस्था कर सकते हैं। आपका नामकरण भी बदल गया है ना? हाँ, सहायक शिक्षक हो गया मेरा नाम। मैं जामताड़ा जिला से हूँ और एकीकृत मोर्चा का मैं राज्य उपाध्यक्ष भी हूँ और जामताड़ा जिला का मैं अध्यक्ष भी हूँ। कितने वर्षों से आप धरना दे रहे थे? बिल्कुल 19 साल से हम लोग लगातार आंदोलनरत थे और बहुत तरह से हम लोग धरना प्रदर्शन हम लोगों किए, पूर्ववर्ती सरकार में किए। लेकिन इस सरकार में हम लोगों को जिस तरह से आज मोरहाबादी का ऐतिहासिक मैदान में मांग पूरा करने का काम किया है, इसके लिए हम मांग पूरा करने के पीछे कितने महीने आपने खर्च किए? इस मांग पूरा करने में हम लोग विगत 6 महीना से लगातार हम लोग सरकार को कोरोना काल में तो हम लोगों ने उतना दबाव नहीं बनाया, लेकिन कोरोना काल खत्म होने के बाद हम लोग लगातार 6 महीने से दबाव बनाए सरकार पर और सरकार ने हमारी बातों को सुना। शिक्षा मंत्री को हम लोग शुक्रगुजार हैं, माननीय मुख्यमंत्री का शुक्रगुजार हैं, जो हम लोगों की व्यथा को सुन करके जो अपना वादे के अनुरूप हम लोगों का काम करने का काम किया और थोड़ा जो कसर रह गया वह जनवरी में बैठकर पूरा करने की बात कही है और हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग पूर्ण शिक्षक कहलाएंगे भविष्य में और हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग जो झारखंड के नौनिहालों को जो हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं उसको सुदृढ़ बनाएंगे। कि आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला शिक्षक भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। जी बताएं, कैसा लग रहा है, कितनी खुशी मिल रही है? बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए विगत 18 वर्षों से आंदोलन कर रहे थे, स्थायीकरण और वेतनमान को लेकर के, तो हमारी स्थायीकरण वाली बात जो है सरकार के द्वारा आज घोषणा भी कर दी गई है। इस बात को लेकर के हम सभी बहुत खुश हैं और सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं अपनी एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष की ओर से कि हमारा जो लड़ाई था 18 सालों से जो चल रही थी वो ये सरकार द्वारा पूर्ण किया गया। आप किस जिले से हैं? लोहरदगा जिले से।
आप हमेशा आंदोलन में शामिल रहती थी। 11 महीने जो कहा उन्होंने कि अब ये क्लासरूम में रहेंगी, आप रहेंगी? एकदम रहेंगे। और आंदोलन हम अपनी मांग मानने के लिए आंदोलन करना कहीं बुरी बात। संघर्ष किया है आज का जो दिन देखा आपने, तो इसके लिए क्या क्या संघर्ष किया? विगत 3 साल पहले इसी मंच पे लाठीचार्ज, जेल गए हमारे साथी, भूख हड़ताल में रहे, घेरा डालो डेला डालो करे, बहुत सारे आंदोलन हमने किए हैं। तब जाकर ये मिला है, बहुत खुशी करेंगी आज लोहरदगा जाकर? ऐसी भी बेटी का बर्थडे है, पार्टी बनाएंगे। ये खुशियां हैं, ये महिला पारा शिक्षक की जो खुशियां हैं वो देखने बनता हुआ नज़ारा है। ये खुश होकर ये रांची से लोहरदगा जाएंगी। हालांकि जब हमने इनसे जानने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि घर जाकर ऐसे भी आज बेटी का जन्मदिन मनाएंगे। हालांकि ये पारा शिक्षक का जो नज़ारा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ पारा शिक्षक जो हैं वो जेल का भी रुक करके आ चुके हैं। जी, आप लोग आंदोलन में जेल का भी रुक किया? जी, हम लोग हमारा पारा शिक्षक के साथी, बहुत से साथी जेल गए। यही मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में 2018 को 15 नवंबर को लाठीचार्ज हुआ, हमारे साथी जेल गए, बड़ी यातनाएं हुई। लेकिन आज यही ऐतिहासिक मैदान में माननीय मुख्यमंत्री, जिनको हम आभार व्यक्त प्रकट करते हैं, आज उन्होंने घोषणा करके ये साबित कर दिया, वो माटी का सरकार है, वो साबित कर दिया कि आप लोगों का सेवा अस्थायी 60 वर्ष तक का है। लेकिन एक मांग अभी भी बाकी है, निश्चित तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसे भी पूरा करेंगे, और वो मांग है वेतनमान का। देखिए, पारा शिक्षकों की अवधारणा इस राज्य में 2002 से प्रारंभ हुई और लगभग 2003-04 से हम लोगों ने संगठन बना के हम लोगों ने अपना संघर्ष शुरू किया। अस्थायीकरण, वेतनमान, अन्य छोटी छोटी सुविधाएं जो सरकारी शिक्षकों को मिलती है, आज उसमें से अस्थायीकरण पूरा हुआ। अगर हम कहें तो हमारा जो चिर प्रतीक्षित जो 2 मांग है उसमें से एक पूरा हुआ। आपको बता दें, बहुत लंबा संघर्ष हुआ है, 18-19 वर्षों का। सैकड़ों पारा शिक्षकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। 2007 में बिरसा चौक पर शहीद मुनेश्वर जी सिमडेगा के साथी शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सरकार में भी लाठी चली थी हम लोगों पर। उसके बाद बहुत बार लाठी चली। यही मैदान है जहाँ पर 3 वर्ष पहले हम लोगों ने रघुवर दास जी को काले खुशियाँ मिल रही हैं। बहुत खुश हैं। मतलब समझिए कि जीवन में पारा शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए जीवन में आमूलचूल परिवर्तन। 11 महीने अब धरने में नहीं बैठेंगे, क्लासरूम में मिलेंगे? नहीं, देखिए, जब संगठन है तो अपने मुद्दों को लेकर के वो सैद्धांतिक मतभेद रहेंगे सरकार से, लेकिन इतना जरूर है कि पहले के मुकाबले अब हम लोग आंदोलन में कम दिखेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में ज़्यादा दिखेंगे। ये पारा शिक्षकों की खुशी है और ये इसी ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ये बेहद खुश हैं। और इनका ऐसा कहना है कि इसी मैदान से वो जेल का भी रुक किए और आज ये खुशी की सौगात लेकर जा रहे हैं। बहरहाल ये पारा शिक्षक अब 11 महीने आंदोलन नहीं करेंगे, 11 महीने अब अपने क्लासरूम में अपनी गुणवत्ता को दिखाएंगे और छात्रों का भविष्य संवारेंगे। और ये झारखंड के जो छात्र होंगे, जो पीढ़ी होगी, वो अपना भविष्य सुधारेगा। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।